भोपाल रियासत की बात करते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम है ना, उनकी तैयारी के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। सिर्फ एमपीपीएससी ही नहीं, एमपीपीएससी के अलावा भी अन्य एग्जामों की तैयारी के लिए यहाँ पे आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलेगा। और जल्द ही बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग एग्जाम के भी। जैसे ही एग्जाम एमपीपीसी पीएससी का एग्जाम होगा ना, उसके बाद एमपीपीएससी मेंस परीक्षा के भी वीडियो आपको मिलेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। जल्दी से जोड़ लो सभी लोगों को, और आप भी जुड़ जाओ, और साथ ही वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और अब हम आगे बढ़ते हैं, भोपाल रियासत को हमें देखना है। देखो, समाचार पन्नों से देख लेते हैं पहले तो खबर क्या है। तो जो सालेहा सुल्तान है, सैफ अली खान की बुआ और भोपाल रियासत की राजकुमारी सालेहा सुल्तान का निधन जो है वो जनवरी 2020 में हो गया है। ये सैफ अली खान की क्या है, बुआ है। कहाँ हुआ है? सॉरी, जन्म नहीं, निधन हो गया है। कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, मुगलों का पतन होने लगा था, है ना। मुगल कमजोर होते जा रहे थे, और औरंगजेब के ही सेनापति दोस्त मोहम्मद खान ने जो है वो भोपाल रियासत की नींव रखी थी। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि भोपाल रियासत की जो नींव है किसने रखी थी, तो आप आंसर करेंगे दोस्त मोहम्मद खान ने। विस्तार की बात करें भोपाल रियासत के, तो भोपाल रियासत का जो विस्तार है, इस्लाम नगर, अब्दुल्लागंज, भोपाल, सीहोर, रायसेन तक था। और इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो इस्लाम नगर ही थी। बाद में इसे भोपाल बना दी गई राजधानी को। प्रमुख नवाब और बेगम की बात करें तो ये इमेज देख पा रहे हो आप, एक गौहर महल की है। एक एक करके विस्तार से समझेंगे, उससे पहले एक बार देख लेते हैं शासकों को। तो नवाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान जो संस्थापक है भोपाल रियासत का। नवाब यार मोहम्मद खान उसका पुत्र है। फैज मोहम्मद खान, हयात मोहम्मद खान, गौस मोहम्मद खान, बजीर मोहम्मद खान, नजर मोहम्मद खान, कुदसिया बेगम, गौहर बेगम, नवाब जहांगीर मोहम्मद खान, सिकंदरा जहां बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, खुसरो जहां बेगम और नवाब हमीद उल्लाह खान, इन सबको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम दोस्त मोहम्मद खान की बात करते हैं, जिससे संबंधित बहुत सारा कंटेंट आपको जानना है। देखो, दोस्त मोहम्मद खान 1708 से 1726 तक भोपाल रियासत का शासक रहा है। दोस्त मोहम्मद खान का जो जन्म है वो अफगानिस्तान के तराह में हुआ था, और भारत में है औरंगजेब के सेनापति के रूप में शामिल हुआ था। औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई, इसने भोपाल के समीप बैरसिया परगना में ठाकुर आनंद सिंह सोलंकी के यहाँ नौकरी करने लगा। किसके यहाँ? ठाकुर आनंद सिंह सोलंकी के यहाँ। जैसे ही आनंद सिंह सोलंकी की मृत्यु हुई, इसके पश्चात संपत्ति दोस्त मोहम्मद खान को मिली, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो गई थी। तो देखो क्या हुआ, पहले तो इसका जन्म जानना है आपको कि अफगानिस्तान में हुआ है, औरंगजेब का सेनापति था। औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो भोपाल के पास जो बैरसिया परगना था ना, उसमें एक व्यक्ति थे ठाकुर आनंद सिंह सोलंकी, इनके यहाँ ये नौकरी करने लगे। फिर ठाकुर आनंद सिंह सोलंकी की भी मृत्यु हो गई, तो जो संपत्ति थी वो दोस्त मोहम्मद खान को मिल गई, जिससे इनकी दोस्त मोहम्मद खान की आर्थिक स्थिति कैसी हुई? मजबूत हुई। 1715 में इसने भोपाल के समीप जगदीशपुर के शासक देवराव चौहान को पराजित कर अपना अधिकार कर लिया। तो पहले तो इसने जगदीशपुर के शासक को हराया, फिर जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर इसी ने रखा था दोस्त मोहम्मद खान ने। दोस्त मोहम्मद खान के समय गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह थे, जिनकी पत्नी का नाम रानी कमलापति था। गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह की मृत्यु के बाद रानी कमलापति और अल्पायु पुत्र नवल शाह ने गद्दी संभाली। नवल शाह और दोस्त मोहम्मद खान की सेना के मध्य भोपाल के लाल घाटी में युद्ध हुआ, जिसमें नवल शाह और उसकी पूरी सेना का कत्ल कर दिया गया था। और ये युद्ध जो है दोस्त मोहम्मद खान जीता था लाल घाटी के युद्ध में। नवल शाह की मृत्यु के पश्चात रानी कमलापति जो थी, उन्होंने जल समाधि ले ली। 1723 में दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़, इस्लामपुर नगर, खिलचीपुर, सीहोर आदि क्षेत्रों को मिलाकर भोपाल रियासत की स्थापना की थी। कब? 1723 में। इस्लाम नगर दोस्त मोहम्मद खान की प्रारंभिक राजधानी थी, और दोस्त मोहम्मद खान द्वारा भोपाल में 2.5 सीढ़ी की मस्जिद फतेहगढ़ का किला का निर्माण कराया गया है। 1723 में हैदराबाद के निजाम ने इस्लाम नगर पर आक्रमण किया, जिसमें दोस्त मोहम्मद खान ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पुत्र यार मोहम्मद को निजाम के पास यरगमाल जमानत के रूप पर रख दिया। 1726 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई, और जबकि अन्य स्रोतों में इसके निधन की जानकारी 1728 मिलती है।
इसकी कब्र जो है वो गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित है। उसके बाद हमें यार मोहम्मद खान को देखें, उससे पहले एक बार दोस्त मोहम्मद खान का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। सबसे पहले हमने देखा कि यह औरंगजेब का सेनापति था। बाद में यह बैरसिया परगना के ठाकुर आनंद शाह के यहाँ नौकरी की इसने। उसकी जब ठाकुर आनंद शाह की मृत्यु हो गई तो फिर उसकी सारी संपत्ति जो है वो दोस्त मोहम्मद खान को मिल गई थी। आगे बढ़े तो हमने देखा कि जगदीशपुर के शासक देवराज चौहान पर इसने आक्रमण किया और इसे पराजित किया। जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर करा, है ना। और फिर निजाम शाह ने आक्रमण किया था दोस्तों। तो जो गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह थे, उनकी पत्नी रानी कमलापति थी, है ना। और जैसे ही निजाम शाह की मृत्यु हुई तो उनका जो पुत्र था नवल शाह, वो गद्दी पर बैठा। और नवल शाह और दोस्त मोहम्मद खान के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ पर? लाल घाटी में युद्ध हुआ, और जो है नवल शाह और उनकी पूरी सेना का कत्लेआम कर दिया गया था। ऐसा हुआ जब तो रानी कमलापति जो है उनको धक्का लगा और उन्होंने क्या कर दिया, जल समाधि ले ली थी। फिर जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि हैदराबाद के निजाम ने जो है वो भोपाल रियासत पर आक्रमण किया, जिससे जो भोपाल रियासत का शासक था दोस्त मोहम्मद खान, इसने आत्मसमर्पण कर दिया और अपना एक बेटा जो है वो क्या रखा था, जमानत के तौर पर रखा था। फिर जब दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हुई तो यार मोहम्मद खान जो है वो गद्दी पर बैठा। 1726 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद जो है हैदराबाद के निजाम ने यार मोहम्मद खान को यरगमाल जमानत से मुक्त कर भोपाल की गद्दी पर बैठाया। इसके समय भोपाल रियासत का जो निजाम है, निजाम के हुक्म सर्वोपरि थे। 1737 में भोपाल के युद्ध में बाजीराव पेशवा ने निजाम, मुगल और यार मोहम्मद खान की संयुक्त सेना को पराजित किया जाता। तो पूछा जा सकता है कि भोपाल के युद्ध में कौन कौन युद्ध कर रहे थे। तो पहली बात तो यह है कि एक साइड मराठा थे, दूसरी साइड थे पेशवा, निजाम, मुगल और यार मोहम्मद खान, ये तीनों ही एक साइड थे। इनको पराजित किसने किया था? तो पेशवा ने इनको पराजित किया था। कब? 1737 के भोपाल के युद्ध में, ये याद रखना है आपको। भोपाल के युद्ध के परिणाम स्वरूप 1737-38 में दुरई सराय की संधि हुई, जिसमें निजाम ने मालवा प्रदेश के कुछ भागों को मराठों को सौंप दिया। इनके समय 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ। तो 1737 में हुआ था भोपाल का युद्ध यार मोहम्मद खान के समय। बाजीराव पेशवा ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय भोपाल का नवाब यार मोहम्मद खान ही था। तो पूछा जा सकता है कि जब भोपाल पर जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ भारत में, तब उस समय भोपाल रियासत में कौन शासक था या कौन नवाब था? तो यार मोहम्मद खान जो है वो नवाब हुआ करता था। अगला शासक है नवाब फैज मोहम्मद खान। कौन सा है? नवाब फैज मोहम्मद खान। यार मोहम्मद खान के सबसे बड़े पुत्र थे ये फैज मोहम्मद खान। इसका अधिकांश समय नमाज में व्यतीत होता था, इसलिए इसे सूफी नवाब भी कहा गया है। इसके शासनकाल में दीवान घासीराम ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था और इसके समय राहतगढ़ की जागीर भोपाल रियासत में शामिल की गई थी। इसके समय फैज मोहम्मद खान के समय। अगला नाम है हयात मोहम्मद खान। इनकी कोई संतान नहीं थी, फैज मोहम्मद खान की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसका छोटा भाई हयात मोहम्मद खान ही गद्दी पर बैठा और 1795 में मराठा भोसले ने भोपाल रियासत के क्षेत्र होशंगाबाद पर अधिकार कर लिया था। फिर नवाब गौस मोहम्मद खान आए और ये गौस मोहम्मद खान का नाम मात्र नवाब था, जो रायसेन किले से अधिक समय व्यतीत करता था। नवाब मोहम्मद खान जो हैं 1809 से 1816। गौस मोहम्मद खान का वजीर हुआ करता था नवाब मोहम्मद खान। मोहम्मद खान इसका उत्तराधिकारी हुआ और इसके शासनकाल में सिंधिया, भोसले और पिंडारियों ने मिलकर आक्रमण किया, किंतु यह आक्रमण जो है वह विफल रहा। मोहम्मद खान ने अपने बेटे नजर मोहम्मद खान का विवाह गौस मोहम्मद खान की बेटी गौहर बेगम से किया था। तो गौहर बेगम का विवाह किससे हुआ था? नजर मोहम्मद खान का विवाह जो है गौस मोहम्मद की बेटी गौहर बेगम से हुआ था। नजर मोहम्मद खान की बात करें तो वजीर मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र नजर मोहम्मद खान शासक बना और ब्रिटिश सरकार और भोपाल रियासत के बीच वर्ष 1818 में रायसेन में एक संधि हुई। इस संधि में ब्रिटिश सरकार ने भोपाल रियासत को मान्यता दी। इसके बदले में भोपाल रियासत में ब्रिटिश सरकार को सीहोर में छावनी स्थापित करने की स्थान दिया गया। कुदसिया बेगम की बात करें तो कुदसिया बेगम को ही गौहर बेगम कहा जाता है। भोपाल की प्रथम महिला शासिका हैं गौहर बेगम। कौन? भोपाल की
प्रथम महिला शासिका हैं कुदसिया बेगम या गौहर बेगम, इस भारत भोपाल की प्रथम महिला शासिका हैं। कुदसिया बेगम ने गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने भोपाल में गौहर महल और शौकत महल का निर्माण कराया है। तो गौहर महल कहाँ पर है? भोपाल में है, और शौकत महल भी भोपाल में ही है, जिसका निर्माण जो है वो कुदसिया बेगम ने कराया है। गौहर महल और शौकत महल। इन्होंने भोपाल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया है। मस्जिद लाल पत्थर से इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित है। भोपाल के हर यात्रियों के लिए मक्का मदीना से में इमारतों का निर्माण कराया है। वहीं कुदसिया बेगम ने पर्दा प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और खुद ने प्रथा का जो है त्याग किया। कुदसिया बेगम ने इंजीनियर डेविड कुक की सहायता से भोपाल में पानी पाइपलाइन बिछवाया। साथ ही 1837 में अंग्रेजों ने इन्हें 5 लाख रुपए पेंशन देकर राजकाज के अवकाश ले लिया था। नवाब जहांगीर मोहम्मद की बात करें तो कुदसिया बेगम के उत्तराधिकारी नजर मोहम्मद खान का भतीजा जहांगीर मोहम्मद खान बना। इसने भोपाल में नए क्षेत्र का निर्माण किया, जिसमें जहांगीराबाद के नाम से जाना जाता है। इसका विवाह जो है वो कुदसिया बेगम की पुत्री सिकंदर जहां बेगम से हुआ था। इन्होंने भोपाल में नूरबाग मस्जिद का निर्माण कराया है। किसने? नवाब जहांगीर मोहम्मद ने। 7 साल शासन करने के बाद लीवर सिरोसिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा जो है वो भोपाल पुलिस मुख्यालय में बना हुआ है। किसका मकबरा? जहांगीर मोहम्मद, नवाब जहांगीर मोहम्मद का। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि किसका मकबरा कहाँ पर है। तो भोपाल पुलिस मुख्यालय में जो है वो मकबरा बना हुआ है नवाब जहांगीर मोहम्मद का। अगला शासक है सिकंदर जहां बेगम। ये बेगम है ना। और मोहम्मद खान, जहांगीर मोहम्मद खान जो है इनकी मृत्यु के बाद सिकंदर जहां बेगम शासिका बनी। सिकंदर जहां बेगम ने 1857 की क्रांति में अपने अंग्रेजों का समर्थन किया। इन्होंने भोपाल में सती मोती मस्जिद और मोती महल का भी निर्माण कराया है। सिकंदर जहां बेगम के समय फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान गढ़ी रायसन ने 1857 की क्रांति में भोपाल रियासत से अंग्रेजों और बेगम के खिलाफ विद्रोह किया था। तो भोपाल रियासत से अंग्रेजों के खिलाफ कौन थे? फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, ये अंग्रेजों के खिलाफ थे। इनके समय फाजिल मोहम्मद को राहतगढ़ किले में फांसी पर चढ़ा दिया गया और आदिल मोहम्मद खान तात्या टोपे से जाकर मिल गए थे। सिकंदर जहां बेगम में स्थायी सेना का गठन कर सैनिकों को नियमित प्रशिक्षण दिया। कानून निर्माण हेतु मजलिस ए शूरा संसद का गठन किया। भोपाल में इन्होंने डाक व्यवस्था, सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस और टकसाल का निर्माण कराया था। नवंबर 1861 में बेगम को इलाहाबाद में स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च अवार्ड भी दिया गया था। कब? 1861 में। कौन सा अवार्ड? स्टार ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया था सिकंदर जहां बेगम को। अगला है शाहजहां बेगम। तो सिकंदर जहां बेगम की मृत्यु के बाद उसकी जो पुत्री है शाहजहां बेगम शासिका बनी। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, 1868 से 1901। शाहजहां बेगम ने भोपाल में ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया है और मस्जिद का प्रांगण एशिया का सबसे बड़ा प्रांगण माना जाता है ताजुल मस्जिद का। इन्होंने भोपाल का मानचित्र तैयार कर जनगणना करवाई। भोपाल में इन्होंने सदर मंजिल और बेनजीर भवन का निर्माण कराया था। इन्होंने भोपाल में शाहजहानाबाद की स्थापना भी की थी। किसने? शाहजहां बेगम ने। बजट घाटे को सुधारने के लिए इसने जो है वो अफीम की खेती प्रारंभ की। इन्होंने भोपाल में सदर मंजिल का निर्माण कराया और 1880 में बेगम शाहजहां ने लाल कोठी का निर्माण कराया। वर्तमान में है भोपाल में राजभवन के नाम से जानी जाती है लाल कोठी। इन्होंने भोपाल में लेडी लैंसडाउन हॉस्पिटल, सुल्तानिया जनाना हॉस्पिटल और प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल अब हमीदिया का निर्माण कराया है। अब हमीदिया के नाम से जानी जाती है। इन्होंने भोपाल में 24 दरवाजों का वाला गोल घर का निर्माण कराया है। किसने? शाहजहां बेगम ने। अब अगला है सुल्तान जहां बेगम, खुसरो जहां बेगम को हमें देखना है। सुल्तान जहां बेगम या खुसरो जहां बेगम जो है, जिनका कार्यकाल 1901 से 1926 रहा है, जो शाहजहां बेगम की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री शाहजहां बेगम शासिका बनी, तो सुल्तान जहां बेगम बनी। इन्होंने सदर मंजिल को अपने निवास स्थान बनाया और भोपाल में जो हमीदिया पुस्तकालय है उसकी भी स्थापना सुल्तान जहां बेगम ने ही की थी। भोपाल में इन्होंने कई मदरसों की स्थापना करवाई, जिसके कारण भोपाल को पहले बगदाद ए हिंद कहा जाता था
और इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहला चांसलर जो है भी बनाया गया था। औद्योगिक विकास के लिए भोपाल रियासत में इन्होंने शुगर मिल और कपड़ा मिल की स्थापना कराई। साथ ही सुल्तान जहां बेगम शिक्षा की संरक्षिका थीं। इन्होंने सुल्तानिया बालिका विद्यालय, अलेक्जेंड्रिया नोबल स्कूल, जिसे अब हमीदिया हाई स्कूल के रूप में जाना जाता है, की स्थापना की थी। तो ये सारे कार्य किए हैं सुल्तान जहां बेगम, जिन्हें खुसरो जहां बेगम के नाम से भी जाना जाता है। नवाब हमीदुल्ला खान की बात करें जो 1949 तक रहे हैं। सुल्तान जहां बेगम के ने अपने पुत्र हमीदुल्ला खान को भोपाल का नवाब नियुक्त किया और फिर जो है हमीदुल्ला खान को इन्होंने इफ्तियार उल मुल्क राज्य का गौरव की उपाधि दी। भोपाल के अंतिम नवाब हैं ये। और जो हमीदुल्ला खान हैं इनकी पुत्री साजिदा सुल्तान को भोपाल बेगम का दर्जा दिया गया था। सजीदा सुल्तान का विवाह हरियाणा के पटौदी इख्तियार अली खान से हुआ। साजिदा सुल्तान के पुत्र मंसूर अली खान क्रिकेटर थे जो अभिनेता सैफ अली खान के पिता तथा और तैमूर के दादा थे। 30 अप्रैल 1949 को रियासत के विलय पर हस्ताक्षर किए गए। 30 अप्रैल 1949 को 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का विलय जो है भारत संघ में कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है भोपाल राज्य का विलय किसके समय में हुआ था, तो आपको याद रखना है हमीदुल्ला खान के समय में। और कब किया गया था? 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का विलय भारत संघ में कर दिया गया। क्या है लश्कर प्रस्ताव? तो 1 दिसंबर 1948 को मध्य भारत संघ ने भोपाल के विलय का प्रस्ताव मध्य भारतीय कांग्रेस कमेटी लश्कर में पारित किया गया, इसलिए इसे लश्कर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बाद में पुनः स्वीकार कर लिया गया। यह प्रस्ताव मास्टर लाल सैन साहब द्वारा दिया गया था। लश्कर प्रस्ताव। भोपाल रियासत और स्थापत्य देखें तो देखते हैं कौन किस चीज का निर्माता है। तो जो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है इसका निर्माण करता है दोस्त मोहम्मद खान। वहीं इस्लाम नगर दोस्त मोहम्मद खान याद रखना है। गौहर महल जो है वो कुदसिया बेगम, जिन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता था। गौहर महल और जामा मस्जिद कुदसिया बेगम। मोती महल और मोती मस्जिद सिकंदर जहां बेगम। और नूरबाग मस्जिद जो है ये नवाब जहांगीर मोहम्मद ने बनवाई थी। जहांगीराबाद शहर जो है वह भी नवाब जहांगीर मोहम्मद ने बनवाया था। ताजुल मस्जिद जो कि भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद है शाहजहां बेगम ने बनवाई थी। बेनजीर भवन शाहजहां बेगम ने, और सदर मंजिल जो है वह भी शाहजहां बेगम ने बनवाई थी। मिंटो हॉल सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था मिंटो हॉल। उपरोक्त सभी स्थापत्य कला जो है वो भोपाल में स्थित हैं। ये सारी की सारी जो है भोपाल में है। बस निर्माणकर्ता का नाम आपको याद रखना है। अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो शुरू हो रहा है 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले उसके स्रोतों को देखेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एनफ।